हेलो एवरीवन, आई एम सौमिक रॉयचौधरी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जोसा के बिजनेस रूल्स में क्या क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम देखने वाले हैं। तो जोसा यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के थ्रू हम आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएसटी, सिपू, ट्रिपल आईटीज और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में हम अंडर ग्रेजुएट और डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ कुछ चीज़ है इंपॉर्टेंट जो हमको जानना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईआईटीज में हम जेईई एडवांस के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। एनआईटीज में हम बीटेक या फिर आर्किटेक्चर के लिए बी प्लानिंग विपणन के लिए ये सब है। और जेईई एडवांस आईआईटी में आर्किटेक्चर के लिए जेईई एडवांस के बाद आपको ये आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होता है एंट्री। ये सब हमको पता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि तो यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्वालिफाई जेईई एडवांस जो करा है उसका तो होगा ही। तो जेईई मेन में जिसका रैंक सिक्योर हुआ है तो वो सबका ही होता है लगभग। तो वो सब पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो आप जहाँ से 12 दिए हो वो उस स्टेट होगा आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। और बाकी अगर आप फॉरेन से 12 दिए हो तो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आपका परमानेंट एड्रेस के हिसाब से दिया जाएगा। इसके बाद ओपन में सब लोग सीट ले सकते हैं। जनरल हम तो ले ही सकते हैं तो जनरल। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है वो भी ओपन में सीट ले सकते हैं। तो होम स्टेट कोटा तो एनआईटी प्लस सिस्टम है। एनआईटी, आईएसटी, सिद्धपुर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, बीट और भी बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। तो ये जो मालदा वेस्ट बंगाल का जो कॉलेज है ये होम स्टेट में इन सब स्टेट्स में अवेलेबल है और अदर स्टेट में इन सब स्टेट पास वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी सब स्टेट में अदर स्टेट है। तो इस कॉलेज वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है जेईई मेन के थ्रू, क्योंकि डब्ल्यूबीजेई के थ्रू ये अवेलेबल था। इसलिए वेस्ट बंगाल के बच्चों जो जेईई मेन और जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है और बाकी बी प्लान बी अपनी दिया है और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया है उसके पास 708 ऑप्शन है। बिहार से जो दिया है इन सब लोगों के पास। बाकी जो वेस्ट बंगाल से दिया है उसके पास 705 ऑप्शन है। तो ये डिफरेंस इन 3 चॉइसेस इस कॉलेज में है जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के पास नहीं रहेगा। बाकी ये आप देख सकते हो एनआईटी गोवा में 50% होम स्टेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये सब आप देख सकते हो। बाकी ये यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या है बाकी सब आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है जेईई एडवांस का इस साल का एग्रीगेट कट ऑफ था 7.5%। तो जो 63 मार्क्स था हमको पता है हम लोगों को। तो बाकी सब्जेक्ट एग्रीगेट 5% था। सब्जेक्ट कट ऑफ 5% था इस सब्जेक्ट में। 2 पेपर का एग्रीगेट कट तो इस सब्जेक्ट में 5% था। तो जनरल का 63 कट ऑफ था। आई थिंक ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 56 था और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 31 था एग्रीगेट कट ऑफ। और सब्जेक्ट कट ऑफ था। तो बाकी ये सब जेईई एडवांस के कॉलेजेस भर सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ कि ये डाउट हो रहा था कि वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं फिर भी उसको ओपन में कैसे सीट लग गया। तो ये आपको समझना होगा। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरे हो उसमें आपका फर्स्ट चॉइस में ओपन में ट्राई करेगा। अगर नहीं हुआ फिर आपका कैटेगरी देखेगा, कैटेगरी सीट में ट्राई करेगा। उसमें भी अगर नहीं हुआ तो सेकंड चॉइस में ओपन में ट्राई करेगा, उसके बाद सेकंड चॉइस में कैटेगरी में, उसके बाद नेक्स्ट चॉइस में मूव कर जाएगा। इसलिए ओपन में फर्स्ट एलोकेट होगा जो भी कैटेगरी हो, उसके बाद आपका कैटेगरी जो है उसमें एलोकेट होगा। तो बाकी ये सब लिखा हुआ है कि किन कैटेगरी के लिए कैसे कैसे एलोकेट होगा। नंबर 1 होगा फर्स्ट में, नंबर 2 सेकंड में, नंबर 3 थर्ड में ट्राई करेगा। ऐसे पार्ट चॉइस के लिए ट्राई करेगा। ये सब लिखा हुआ है। बाकी आप ये मल्टीपल स्टूडेंट का अगर सेम रैंक आया है और अगर इंस्टीट्यूट में लेस सीट अवेलेबल है तो सुपर न्यूमरी यानी कि एक्स्ट्रा सीट ऐड कर दी जाएगी। वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि बाकी ये फीमेल एटलीस्ट 20% होना चाहिए आईआईटी, एनआईटीज, आईएएस, सिद्धपुर और बाकी ट्रिपल आईटीज में। सो इसलिए फीमेल कोटा आया है। तो फीमेल कोटा में ये गारंटी करता है कि 2020 में जितना जेंडर न्यूट्रल पूल में सीट था उससे कम 2021 में नहीं रहेगा। और कोई इफेक्ट नहीं, एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं होगा इस सेपर फीमेल पूल के लिए, क्योंकि फीमेल पूल में कुछ अलग होता है। जैसे आप फीमेल पूल में हो तो आपका फर्स्ट चॉइस में पहले फीमेल में ट्राई करेगा। अगर फीमेल में सीट नहीं बचा फिर वो जेंडर न्यूट्रल में ट्राई करेगा। अगर उसमें भी सीट नहीं बचा तो सेकंड चॉइस में फीमेल में ट्राई करेगा, उसके बाद जेंडर न्यूट्रल में। ऐसे चलता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप कैटेगरी के भी हो कुछ और आपका जेंडर भी फीमेल है तो कैसे एलोकेट होगा। तो फर्स्ट चॉइस में आपका देखेगा पहले ओपन में फीमेल, उसके बाद ओपन में जेंडर न्यूट्रल, उसके बाद कैटेगरी में फीमेल, उसके बाद कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल। ऐसे होता है फीमेल का। तो बाकी ये आप देख सकते हो। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग जोसा में बहुत आई थिंक मोस्ट सबका ही पासवर्ड रॉन्ग दिखा रहा था सही देने पर भी। तो आप आई थिंक रीसेट कर लिए होंगे फॉरगेट पासवर्ड पे जाके, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा था उसके बाद।
तो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हो डेडलाइन के पहले, और अगर आप लॉक नहीं करते तो ऑटो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हो आपके चॉइसेस। तो प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट्स कंफर्मेशन, तो आपको किसी भी राउंड में अगर फर्स्ट मिलता है सीट, उसके पहले राउंड में अगर नहीं मिला है, आपको जब भी फास्ट अगर सीट मिला है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। उसके लिए आपको जो सीट मिला है किसी भी राउंड में, वो अगर पहली बार सीट मिला है तो आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? आपका बार्थ बुक के लिए क्लास 10 का मार्कशीट, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर क्लास 10 का मार्कशीट, या फिर सर्टिफिकेट जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, तो वो अपलोड करना होगा। इसके अलावा क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना होगा। तो क्लास 12 का मार्कशीट से ही आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डिटरमाइन हो जाएगा। और इसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जो आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके बनवा सकते हो। और बाकी अगर आप कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा, जो 35,000 है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, और ईडब्ल्यू जनरल, ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए। जनरल के लिए 35,000 है, बाकी सब ये सब कैटेगरीज है ना, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए 15,000 है। और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर कोई क्वेरी रेज करे तो आपको रिस्पॉन्स करना होगा। अगर आप नहीं रिस्पॉन्स करते हो एक टाइम के बाद, आपको दूसरा से निकल दिया जा सकता है। सो बी प्रोसेस समझती। ठीक, सो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। और बाकी यहाँ पे लिखा है कि वेरिफिकेशन, डुअल वेरिफिकेशन हो सकता है अगर आपको किसी भी राउंड में अगर एनआईटी सीट मिला है। फर्स्ट राउंड में समझ लो आपको अगर मिला है कोई एनआईटी प्लस सिस्टम का सीट, यानी कि आईआईटी के अलावा कुछ भी सीट मिला है, तो आपको वेरिफिकेशन करने के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट राउंड में, किसी भी राउंड में अगर आपको आईआईटी में सीट मिला है, तो आपको फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि अगर आपको पहले आईआईटी में मिला है सीट, उसके बाद आपको एनआईटी में कोई और सीट मिला है कोई दूसरे राउंड में, तो आपको फिर से वेरिफिकेशन एनआईटी या फिर कोई भी कॉलेज आईआईटी के अलावा सब्सिक्वेंट राउंड में, तो आपको फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यानी कि एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए अलग अलग वेरिफिकेशन और आईआईटी सिस्टम के लिए अलग वेरिफिकेशन हो। और बाकी यहाँ पर लिखा है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को फिर फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन की वो पीडब्ल्यूडी है इसके लिए। बाकी फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ये 3 ऑप्शन रहेंगे आपको, वो मिल ही जाएगा। आप जब सीट एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ये 3 ऑप्शन आपको एक इनमें से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पे फ्रीज मतलब आपको जो ऑप्शन मिला है, यानी कि जो चॉइस मिला है उससे आप खुश हो, तो अब वो सीट ही लेना चाहते हो। फ्लोट मतलब आप जो मिला है वो तो रहेगा, अगर ऊपर में कोई चॉइस ना मिले, यानी कि आप जो चॉइस मिला है उसके ऊपर में जो भी चॉइसेस है उनमें से आपको ट्राई करोगे नेक्स्ट राउंड में होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो ये सीट रहेगा जो आपको मिला है, अगर हो जाता है तो ऊपर में चला जाएगा। और स्लाइड में आपको जो सीट मिला है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में, उसमें जो प्रोग्राम में मिला है उसके ऊपर अगर कुछ प्रोग्राम रहता है तो वो ट्राई करेगा मिलने का सब्सिक्वेंट राउंड्स में। अगर सब्सिक्वेंट राउंड्स में नहीं मिलता उस सेम इंस्टीट्यूट में कोई भी सीट, तो आपको उसी जो चॉइस मिला है वही आपका रहेगा। तो ये आपको आई थिंक समझ आए होंगे। बाकी ये आपको उसके बाद रिपोर्टिंग करना होगा, अगर सब सर्कमस्टेंस सही रहे तो, वो नीचे लिखा हुआ था। तो बाकी ये पर लिखा हुआ कि ओके, बाकी इम्पोर्टेंट है यही कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको, अगर आईआईटी में सीट मिला है तो 5th राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आईआईटी में 6th राउंड ही लास्ट होता है। और अगर 6th राउंड में आप विड्रॉ करोगे तो वो सीट फिलअप तो नहीं होंगे, तो इसलिए 5th राउंड तक ही आप विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका 35,000 अगर दिए हो तो आपका 2,000 जो सा डिडक्ट कर लेगा और बाकी आपका रिफंड हो जाएगा। बाकी अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम यानी कि आईआईटी के अलावा किसी भी कॉलेज में आपको अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो वो आप लास्ट राउंड यानी कि 6 राउंड जोसा के 6 राउंड तक आप कर सकते हो, क्योंकि एनआईटी प्लस सिस्टम में अगर कोई सीट वैकेंट रह जाता है तो उसके लिए सीसैब राउंड होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो करवाता है, इसलिए उसमें 6 राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते हो। पर आईआईटी में 5th राउंड तक ही होगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखा है कि बाकी एग्जिट ऑप्शन, जिसको कोई भी सीट नहीं मिला हुआ एग्जिट करेगा अभी को, तो फिर उसको तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी यहाँ पे क्लास 12 पासिंग स्टेटस ये सब लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वैलिडिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अगर कोई कैटेगरी है, अगर कैटेगरी वेरिफिकेशन के टाइम रॉन्ग हो जाए, इनवैलिड हो जाए, तो आपको सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपको जनरल की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। और बाकी कैटेगरी के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई फोर्स्ड, नकली, या फिर कोई जैसे क्लास 12 का मार्कशीट में आप कुछ चेंज कर दिए,
चीटिंगबाजी कर दी है, या फिर आप कोई गलती हो गया, तो आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते अगर कुछ आप करते हो। और बाकी यहाँ पे ये ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर आप जेईई एडवांस में एलिजिबल हो गया कि नहीं, ये सब कंडीशंस दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे ये सब कॉलेजेस है, या हम देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, बाकी सब 23 आईआईटीज है, 32 एनआईटीज इंक्लूडिंग आईआईएसटी सिरपुर, बाकी ट्रिपल आईटीज है, जीएफटीआईज है, ये इन सब में हम जो सकते अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 का क्या क्या होना चाहिए आईआईटी सिस्टम, एनआईटी सिस्टम और आईआईटी सिस्टम के लिए है शेड्यूल जोसा का। तो आप देख सकते हो कि 25 अक्टूबर है लास्ट डेट, 5 PM में, 5 PM तक फर्स्ट फिलिंग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। तो उसके बाद अगर आप लॉक नहीं करते तो ऑटो लॉक हो जाएगा। और बाकी इसके बाद तो सीट एलोकेशन का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा 27 अक्टूबर। तो ये सब, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस द सिचुएशन डज नॉट परमिट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट द एफर प्रोसेस विल बी डन ऑनलाइन। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा है कि जो सा रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन IITs एनआईटीज ट्रिपल आईटीज CFTs। तो आप अगर सीट वैकेंट रह जाते हो तो आप सीसम में भी NIT प्लस सिस्टम के लिए अगर सीट वैकेंट रह जाता है तो आप सीसम पे भी बैठ सकते हो। बाकी IIT के लिए तो जो सा ही है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और डुअल डिग्री के लिए। बाकी ये सब देख सकते हो। तो एलोटेड सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा, ये सभी लिखा हुआ है। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर कोई क्वेरी रेज करता है तो आपको उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। सो ये सब लिखा हुआ है, विड्रॉ के प्रोसेस लिखा हुआ है। इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में लिखा हुआ है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि NIT प्लस सिस्टम में क्या क्या ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अपलोड करना पड़ेगा, 10 मार्क्स 12 मार्क्स कैटेगरी, अगर कैटेगरी के हो। बाकी क्रॉस बैंक चेक आपके पेरेंट का भी हो तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके बनवा सकते हो। बाकी एडमिट कार्ड आई थिंक नहीं लगता, कर रखना PDF एक, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये IT सिस्टम के लिए है, ये सब लिखा हुआ है। बाकी 12 इक्विवेलेंट एग्जाम क्या क्या होता है, प्रिपरेटरी कोर्सेज जो SC ST और PWD इन सब लोगों के लिए होता है। बाकी अगर उनको नॉर्मल में कोई रैंक नहीं मिला। और बाकी यहाँ पे एनेक्सस 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एडवांस में 2 पेपर में ही बैठना चाहिए रैंकिंग में होने के लिए। बाकी ये है मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्सस 7 में दिया हुआ है। ये आप कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके बनवा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि चेस्ट मेजरमेंट शुड नॉट बी लेस देन 70 सेंटीमीटर। बाकी कलर ब्लाइंडनेस और सिंगल आई विजन में कुछ कुछ प्रोग्राम्स में आप इनएलिजिबल हो, जैसे फाइनिंग। बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आपका है ये सब। और बाकी ये सब साउंड तो नॉर्मल होना चाहिए। बाकी सब ये आप देख सकते हो, हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए। इंस्पिरेशन ज़्यादा होता है एक्सप्रेशन से, सब देख सकते हो। 5 सेंटीमीटर पे देना, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब फिलअप करवा के डॉक्टर के से यहाँ पे राइट टिक कर देगा डॉक्टर, क्योंकि द कैंडिडेट फुल स्पीड स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, ये सब है। और डॉक्टर का नेम सिग्नेचर ये है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के EWS का है। और बाकी ये है जो सके विदड्रॉ का फॉर्म, ये आपको फिलअप करके विदड्रॉ करना चाहते हो तो विदड्रॉ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। और बाकी अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।